हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का पार्ट 3 पढ़ाएंगे। इसके पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 डाल चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का, सबसे पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप पार्ट 3 वीडियो देखिएगा। तो देखिए, आज हम बताएंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन बताएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बात कर रहे हैं, वेक्टर और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी। ये किस स्केलर क्वांटिटी है, क्या वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखिए, हम जो पढ़ाए थे पहले कि पॉइंट चार्ज Q है, उससे r दूरी पर, उससे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, उससे r दूरी पर कोई पॉइंट क्या है, P है। और इस चार्ज के कारण इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान फाइंड करना है। तो हम क्या बताए थे, ऑलरेडी हम फाइंड कर दिए थे कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना होता है वहां पर एक छोटा सा चार्ज क्या रखते हैं, Q0, जिसको खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने का पावर नहीं होता है, ठीक है। मतलब ये खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप नहीं कर सकता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज है, ये प्लस वाला इस प्लस वाला क्या करेगा, आगे की ओर धकेलेगा, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड आगे की ओर क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो दिशा होगा ये हो जाएगा इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या होगा, इसका दिशा हो गया, जिसका मान बराबर वेक्टर ई बराबर के क्यू बाय आर स्क्वायर होगा, ठीक है। ये कैसा क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी। जबकि इस चार्ज के कारण इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान फाइंड करना है। तो जाके इन्फिनिटी में P से बहुत दूर इन्फिनिटी पर जाकर क्या रखना पड़ेगा, Q0 को रखना पड़ेगा। अब Q0 जो है धीरे धीरे किसके पास आएगा, P के पास, स्पीड से नहीं, धीरे धीरे आएगा। और किसके अगेंस्ट में आएगा, ये धीरे धीरे आता जाएगा, ठीक है। और ये बल यहाँ पर जो इस चार्ज के कारण इधर क्या लग रहा होगा, बल लग रहा होगा। कौन सा बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इधर आ रहा है और उसको एक बल धकेल रहा है, ये इधर आ रहा है उसको एक बल क्या कर रहा है, धकेल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। इस Q0 को यहाँ तक लाने में, इस Q0 को कहाँ तक लाने में, यहाँ तक लाने में कुछ एक्सटर्नल कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। वही बोले वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, जो कि हम पहले पिछले वीडियो में पढ़ाए थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। देखिए, यहाँ पर जो पॉइंट P पर जो पोटेंशियल का मान होगा वो होगा K Q बाय R, ठीक। अगर इसका बात करें तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है R स्क्वायर के, और V जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है R के। होता क्या है स्टूडेंट कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में घटता जाता है, ठीक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में क्या होता जाता है, घटता जाता है। कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में बढ़ेंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान क्या होता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। ये ऑलवेज होता है, ठीक है। नोट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज decreases in the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत विभव जो है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या होता जाता है, घटता जाता है। विद्युत विभव विद्युत क्षेत्र की दिशा में जैसे जैसे हम क्या करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, विद्युत विभव का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कोई पॉइंट चार्ज यहाँ पर है और इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा क्या होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलता है उसका डायरेक्शन किधर होता है, बाहर की ओर, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा क्या होता है, अंदर की ओर होता है, ठीक है। और यहाँ पर एक बात बताएं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है चार्ज विद साइन में रहता है, प्लस होगा तो प्लस क्यू और माइनस होगा तो माइनस क्यू, ठीक है। तो यहाँ पर इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का दिशा इस दिशा में, ठीक है। मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस 1 मीटर है, ये डिस्टेंस 2 मीटर है, ये डिस्टेंस 3 मीटर है, ये डिस्टेंस 4 मीटर है। यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बात करें
तो फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर, के क्यू बाय डिस्टेंस, तो के क्यू डिस्टेंस कितना 1 मीटर, फिर यहाँ पर आएंगे तो क्या होगा के क्यू बाय 2 मीटर, फिर के क्यू बाय कितना 3, फिर के क्यू बाय कितना 4। तो नीचे का क्या हो रहा है, नीचे जो है बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब ऊपर क्या होगा घटता जाएगा। बी का मान जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वैसे वैसे बी का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्लियर, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर इस तरह 5 आएगा, 6 होगा, मतलब घटता जा रहा है। नीचे बेस ज्यादा होने का मतलब क्या है, घट रहा है। तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, घट रहा है। किसके दिशा में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में। इसको क्या करना है, दिमाग में रखना है। अब रहा बात कि कितना घट रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कितना का अंतर आ रहा है, ये यहाँ से यहाँ पर आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कितना का अंतर आ रहा है, इस चीज को सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। तो यहाँ पर 2 केस लेके चलेंगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो और जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो हम डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ पर निकालेंगे कितना से ये डिक्रीज करेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, किसमें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब यूनिफॉर्म हो। केस फर्स्ट, when electric field is uniform या constant, uniform या constant। ये हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं, वेक्टर ई, क्लियर। यहां पर कोई चार्ज Q को अगर रख दें, यहाँ पर एक छोटा सा चार्ज अगर Q को रख दें तो क्या होगा, यहाँ पर एक छोटा सा चार्ज प्लस Q को रख दें तो क्या होगा, इधर की ओर भागेगा, ठीक है। कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, तो इस पर क्या लगता है, एक बल, किधर की ओर, फील्ड के दिशा में, तो इधर की ओर क्या लगेगा, एक बल लगेगा। F बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पर कितना बल लगता है, F बराबर कितना, Q, वेक्टर F बराबर कितना, Q वेक्टर E, ये वेक्टर मतलब कि बल जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर वेक्टर लगाए और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो वेक्टर F बराबर QE या F बराबर क्या बोलेंगे डायरेक्ट QE। तो इस दिशा में क्या हो रहा होगा, ये QE बल से इधर की ओर जा रहा है, ठीक है। अब करना क्या है कि हमको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है पोटेंशियल का अंतर फाइंड करना कि कितना होगा। मान लेते हैं कि एक पॉइंट यहाँ पर 1 है और दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है 2। कोई चार्ज को यहाँ से यहाँ तक 1 से कहाँ तक 2 तक, 1 से 2 तक लाते हैं, तो फाइनल पॉइंट क्या हो गया, फाइनल पॉइंट 2 हो गया, इनिशियल पॉइंट कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। तो फाइनल पॉइंट मतलब फाइनल पे पोटेंशियल माइनस का इनिशियल पे पोटेंशियल बराबर वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, कहां से कहां ला रहे हैं 1 से 2, फ्रॉम 1 टू बाय कितना, कौन सा चार्ज को, तो चार्ज Q को, ठीक है। अब रहा बात कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम 1 टू 2, ये क्या है, ये जो है कोई चार्ज अगर एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो ये खुद व खुद क्या होगा, QE बल से जाने लगेगा, लेकिन उसको खुद व खुद नहीं जाने देना है, क्योंकि उससे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होने देना है एकदम। ये Q जो चार्ज है वो क्या होगा, स्लोली मूव करेगा 1 से किधर 2 के तरफ, 1 से 2 के पास जाएगा, स्लोली मूव करेगा। अब स्लोली कैसे मूव करेगा, स्लोली कैसे, ये तो अपना बल से जा रहा है, तो क्या करेंगे, इसके अपोजिट एक बल लगाएंगे एक्सटर्नल फोर्स, इसके अपोजिट क्या लगाएंगे, इसके बराबर का एक फोर्स लगाएंगे, ठीक है। बराबर से थोड़ा सा कम, ताकि ये क्या करे, आगे की ओर जा सके, ठीक है। तो एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे एकदम थोड़ा सा, इस फोर्स से एकदम थोड़ा सा कम, ठीक है, तो लगभग यही है। तो यहाँ पर जो होगा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, क्लियर, जिसके कारण वो उधर जा रहा है और उसको ये क्या कर रहा है, पीछे की ओर खींच रहा है, ठीक है। उस स्पीड से नहीं जाने दे रहा जिस स्पीड से वो जाना चाह रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या करना पड़ रहा है, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना पड़ रहा है, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ रहा है। कहाँ से कहाँ ले जाने में, चार्ज इधर नहीं जा रहा, ठीक है, चार्ज को Q1 से 2 ले जाने में, 1 से कहाँ ले जाने में 2 ले जाने में एक्सटर्नल वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है। ये एक्सटर्नल वर्क यहाँ पर होगा, तो ये मान लेते हैं कि 1 से 2 जाने में डिस्प्लेसमेंट जो हो जाता है टोटल डेल आर,
कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, डेल आर। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम 1 to 2, वर्क क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो फोर्स यहाँ पे कौन सा लाएंगे, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क, तो एक्सटर्नल फोर्स होगा यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट 1 से कहाँ होगा 2, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो दोनों का क्या डॉट प्रोडक्ट, नीचे में क्या है। अब यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स का मान क्या होगा, क्या बोले थे, इसके बराबर का बनाए लेकिन अपोजिट दिशा में, तो ये क्या होगा माइनस क्यू ई, माइनस क्या होगा क्यू। अब क्योंकि यहाँ वेक्टर, तो यहाँ पर वेक्टर लगा देंगे, एफ बराबर क्या होगा माइनस क्यू, यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा एक्सटर्नल, ठीक, एफ एक्सटर्नल के लिए कितना बैठा देंगे माइनस क्यू वेक्टर ई, माइनस क्यू वेक्टर ई डॉट कितना डेल आर, नीचे में क्या है क्यू, क्यू से क्यू क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो क्या बचा माइनस वेक्टर ई डॉट डेल आर वेक्टर। तो V2 माइनस V1, मतलब चार्ज को यहाँ से उठा के यहाँ पर ले गए थे, तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, ये ना V2 माइनस V1, इसको क्या कहेंगे पोटेंशियल में अंतर, तो इसी को हम डिनोट कर देते हैं डेल V से। मैं यहाँ से यहाँ तक जो आया पोटेंशियल में कितना का अंतर आया, कितना डिक्रीज किया डेल V, कितना डिक्रीज कर दिया डेल V, और डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि हम क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा क्या होता है घटता है, और उसका प्रमाण कहाँ से मिल रहा है, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव साइन, ठीक है, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करता है घटता जाता है, ठीक है। जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा इलेक्ट्रिक डेल आर, जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्प्लेसमेंट होगा उतना जो होगा डेल वी का मान क्या होगा, मतलब उतना पोटेंशियल क्या करेगा डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है न्यूमेरिकल बनाते समय इसका यूज कर सकते हैं, न्यूमेरिकल बनाते समय इसका इस फॉर्मूला का हम क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा आसान क्या होगा कि आप एब्सोल्यूट वैल्यूज का लेके चलिए, तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा नेगेटिव नहीं आएगा, क्लियर। आप बस इतना सा यहाँ पर ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा में, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान क्या होता है घटता जाता है, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ, ऐसा याद रखना कि V जो है क्या करता है डिक्रीज करता है इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, बात समझ आएगी ना। अब देखिए जस्ट देखिए सर, इस फॉर्मूला में एक क्वेश्चन देखो, ठीक ये मान लीजिए, ये मान लीजिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और इसका जो मान है 10 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। यहाँ पर इस प्लेट का जो पोटेंशियल है ये दिया गया है 20 वोल्ट, कितना दिया गया 20 वोल्ट, ठीक है, और इस प्लेट का पूछा है, और ये डिस्टेंस जो है d, इसका मान दे दिया 2 मीटर, डिस्टेंस कितना दिया 2 मीटर, तो बोल रहा है बी पर पोटेंशियल क्या होगा। तो सबसे पहले अब इसको क्या करना है सॉल्व करना, बी पर पोटेंशियल निकालना, क्लियर। तो देखिए क्या बोले, यहाँ से यहाँ गए, ठीक है, एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कितना 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किधर की हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में, किधर हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में, इसका मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करेगा डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करेगा डिक्रीज करेगा। तो देखिए कितना से डिक्रीज करेगा, तो जस्ट बताए थे डेल वी बराबर ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर कितना डी आर, वेक्टर ई डॉट कितना वेक्टर डी आर, तो वेक्टर ई का मान कितना दिया हुआ है
10 दिया हुआ है। अच्छा यहाँ पर ई डी आर कॉस कितना लिखेंगे, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हटता है क्या आता है, कॉस आता है, कॉस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा और डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट दोनों का दिशा क्या है, एक ही। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही हो रहा है, कोई दिक्कत। इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है, उधर ही हो रहा है। तो ये बी प्लेट है, तो कितना हो गया cos 0 डिग्री। ई का वैल्यू कितना दिया हुआ 10, डी आर का वैल्यू कितना दिया हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 मीटर। अब cos 0 का मान कितना हो गया 1, तो कितना निकल गया 20 वोल्ट। ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक जो चले 20 वोल्ट का अंतर आ रहा है, ठीक है। मतलब इस प्लेट और इस प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल का जो अंतर है वो कितना 20 वोल्ट, कितना 20 वोल्ट का अंतर है। अब सोच लीजिए 20 वोल्ट का जब अंतर है, इसका 20 वोल्ट है, तो अंतर होने के लिए क्या चाहिए, या तो ये 40 वोल्ट होगा, ये तो क्या होगा ये 40 वोल्ट का होगा, क्योंकि इस दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 40, या तो ये 0 वोल्ट होगा, क्योंकि अभी भी इस दोनों का अंतर कितना है, अभी दोनों का 20 में 0 गया 20, या 40 में 20 गया कितना 20, अभी 20 है। तो दोनों में से आंसर क्या होगा, ये वाला या 0 वोल्ट। और ऑप्शन है, ऑप्शन क्या देंगे, अब तो पता चल गया 40 से 0 में से कुछ आंसर होगा, 40 बी 20 सी 10 और डी 0। तो हम क्या बताएं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, घटता है, बढ़ने का कोई चांस है नहीं। 20 है तो उससे क्या होगा उधर कम ही होगा, तो 40 होने का कोई चांस नहीं होगा, क्या 0 वोल्ट होगा, क्या 0 वोल्ट, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल always decreases in the direction of electric field, in the direction of electric field, ठीक है। इसलिए जो B पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा, पास हो जाएगा, ठीक। अच्छा एक चीज देखिए, यहाँ पर जो हम डॉट प्रोडक्ट जो लगाए, वेक्टर ई डॉट कितना वेक्टर डी आर, यहाँ पे क्या नियम एंगल नहीं है, ठीक है, क्योंकि एंगल कुछ भी हो सकता था। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा इधर है, डिस्प्लेसमेंट अभी इधर है, तो यहाँ पर क्या होगा 0 डिग्री होगा थीटा का मान, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा डिस्प्लेसमेंट दोनों का दिशा सेम तरफ है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था, ठीक है, यहाँ पर 1 रहता, यहाँ पे क्या रहता 2 रहता, तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे होता, डिस्प्लेसमेंट क्या होता ऐसे होता, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ऐसे, तो कुछ एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। मतलब थीटा का मान 0 हो सकता है, थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत, थीटा का मान क्या हो सकता है कुछ भी हो सकता है, क्लियर। तो यहाँ पे बात समझ जाना है, यहाँ पर जो कौन सा प्रोडक्ट है डॉट प्रोडक्ट है, थीटा का मान जैसा होगा उस तरीका से हम क्या करेंगे बैठाएंगे। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो हम यूनिट पढ़े हैं वो क्या पढ़े, न्यूटन पर कूलम, नहीं पढ़े न्यूटन पर कूलम। अभी यहाँ पर एक और आएगा कि वेक्टर ये यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ से हम अगर वेक्टर ई बराबर निकालें, वेक्टर ई बराबर डेल वेक्टर भी, या भी ऐसा लिखते हैं, वेक्टर ई बराबर जो है पहले उसको उतार दी, डॉट प्रोडक्ट तो क्या होता है cos थीटा, डॉट प्रोडक्ट है तो क्या होता है cos थीटा, ठीक है। यहाँ से ई का मान निकालते हैं, तो ई बराबर कितना बोल देंगे डेल वी बाय डेल आर, यहाँ पे कितना cos थीटा, क्लियर। अब हम निकालते हैं इसका यूनिट, ये पोटेंशियल ऊपर वाला क्या पोटेंशियल, अब पोटेंशियल हो गया तो क्या हो गया वोल्ट, पोटेंशियल हो गया तो क्या हो गया वोल्ट हो गया। शायद स्टार्टिंग में हम यूनिट नहीं लिखाए थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो लिख लीजिएगा वोल्ट, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों का यूनिट क्या होता है वोल्ट होता है। फिर डेल आर, डेल आर तो क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट है तो क्या हो गया मीटर। अब रहा बात cos थीटा, cos थीटा क्या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है cos थीटा बराबर p बाय h, सॉरी b बाय h, cos थीटा का मान कितना होता है b बाय h, b भी एक लेंथ है मान लेते हैं मीटर, h भी एक लेंथ है मीटर, तो मीटर मीटर क्या हो गया कैंसिल,
किलोमीटर मीटर क्या हो गया कैंसिल, मतलब ये यूनिटलेस क्वांटिटी, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है यूनिटलेस क्वांटिटी होता है। क्या बचा ओनली वोल्ट इनटू मीटर, यहाँ पे कुछ है तो 1 लिख सकते हैं इसके हिसाब से। कॉस थीटा का अगर हम कॉस थीटा के यूनिट का बात करें तो कॉस थीटा का यूनिट तो होता कुछ नहीं है, ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। तो वोल्ट पर मीटर क्या याद रखना कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का जो यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर, और एक पे क्या पहले पढ़े थे न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। एनी डाउट? इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये आई होप कि समझ आ गया होगा। इसी तरह का एक क्वेश्चन आ सकता है। जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लें, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मान दिया हुआ है 20 वोल्ट पर मीटर। कोई दिक्कत? वोल्ट पर मीटर लिखे तो, अब वोल्ट पर लिखे मीटर लिखे तो कोई दिक्कत नहीं। न्यूटन पर कूलम भी होगा तो वो क्या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का दिमाग रखें। फिर यहाँ पे इस तरीका से एक स्क्वायर ए बी सी डी, एबीसीडी क्या है स्क्वायर, एबीसीडी इज स्क्वायर, ठीक है, एबीसीडी इज स्क्वायर, ठीक है। ये प्रत्येक इसका साइड 1 मीटर का, प्रत्येक साइड कितना, प्रत्येक साइड 1 मीटर का, ठीक है, प्रत्येक साइड 1 मीटर का। यहाँ पर निकालना है फर्स्ट, पहला फाइंड करना है वीवी माइनस वी ए, ठीक है। दूसरा फाइंड करना है वी ए माइनस वी डी। तीसरा फाइंड करना है वी डी माइनस वी सी। चौथा फाइंड करना है वी सी माइनस, ठीक है। तो हम क्या बोले, मतलब क्या वीबी माइनस वी ए, इसका मतलब क्या हुआ, ये फाइनल पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया इनिशियल, मतलब बी फाइनल हो गया, ये क्या हो गया इनिशियल हो गया, ठीक है। बी फाइनल हो गया, ए इनिशियल हो गया, मतलब चार्ज कहाँ से कहाँ गया, चार्ज यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। चार्ज को कहाँ से कहाँ ले गए, ए से बी पर ले गए, इसलिए यहाँ पर क्या लिखे वीबी माइनस वी ए। बाकी बाद में निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालते हैं फर्स्ट। तो जब हम कॉन्सेप्ट बताएं क्या यूज करके चलना आपको, जो पोटेंशियल का जो अंतर आ रहा है वो कितना लेके चलना है, वेक्टर ई डॉट डेला। तो सबसे पहले अब यहाँ पर जो है पोटेंशियल का अंतर निकाल लेते हैं, वेक्टर ई डॉट डेला, ठीक है। तो यहाँ पर ई का वैल्यू कितना हो गया, ई का वैल्यू कितना है 20, डेला डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ से यहाँ गया 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट है तो क्या हुआ कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा और डिस्प्लेसमेंट का दिशा, डिस्प्लेसमेंट ए से बी है, इधर ही गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, तो कितना डिग्री का एंगल बना 0 का, क्लियर। तो कितना आ गया cos 0 का मान 1, तो 20 ही रह गया यहाँ पर, ये हो गया 20 वोल्ट। तो देखा पोटेंशियल का अंतर कितना निकलेगा 20 वोल्ट। अब रहा बात यहाँ पर पॉजिटिव लगाएंगे या नेगेटिव लगाएंगे, पोटेंशियल का अंतर क्या हो, पोटेंशियल जो 20 से क्या कर गया 20 वोल्ट से डिक्रीज कर गया, ए से बी पर आने पोटेंशियल जो 20 वोल्ट से डिक्रीज किया, क्यों किया, तो क्या बोले डिक्रीज इसलिए भी करेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान क्या होता है डिक्रीज होता है। ए पर जाना होगा, ए से बी पर जाते जाते क्या हो गया कम हो गया, कितना कम हो गया तो 20 वोल्ट डिक्रीज कर गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा डिक्रीज कराना, माइनस देना पड़ेगा। अभी कैसे पता चला डिक्रीज क्या, तो देखिए इधर से इधर गया, ठीक है, ए से बी पर गया, मतलब ए पर पोटेंशियल ज्यादा होगा कि बी पर ज्यादा होगा, जहां से स्टार्ट किया वहां पर क्या होगा ज्यादा होगा, ठीक है, बात समझ आ रहा है। या इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में, सॉरी जहां से स्टार्ट नहीं किया, इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में, इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा उधर है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा हुआ होगा, यहाँ पर क्या हुआ होगा कम हुआ होगा, तो वी ए अधिक और वी बी क्या है कम, क्लियर। तो इसका मतलब क्या है वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी, इसलिए जब बड़ा में से वी बी क्या हो गया छोटा, वी बी क्या हो गया छोटा और वी ए हो गया बड़ा, तो छोटा में से बड़ा को घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा नेगेटिव आएगा, इसलिए यहाँ पे क्या लेंगे -20 वोल्ट, कितना लेंगे
बात समझ आ गई, कोई दिक्कत? अब देखिए ये वाला वी ए माइनस कितना वी डी, इसको आप नोट कीजिएगा, हम इसको आप नोट कीजिएगा, हम ये वाला बता रहे हैं। देखिए वी ए माइनस वी डी, ए से कहाँ गया डी पर, ए से कहाँ गया डी पर। तो यहाँ पर सबसे पहले डेल डेल वेक्टर ई डॉट डेला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान दिया 20 वोल्ट पर मीटर, ठीक है, गुना डेल आर का मान कितना, तो यहाँ से यहाँ गया ये 1 मीटर, तो ये भी कितना मीटर होगा, 1 मीटर होगा, कोई दिक्कत? डॉट प्रोडक्ट है तो क्या होगा cos थीटा। अब रहा बात यहाँ से यहाँ आने में ई आर डी, इसकी और इसके बीच का एंगल क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में है जबकि डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पे क्या होगा cos 90 है, cos 90 होने से क्या हो गया, सारा जीरो हो गया, पोटेंशियल का अंतर कितना हो गया, जीरो हो गया, ठीक है, पोटेंशियल का जो डिफरेंस हो गया वो कितना आ रहा है, जीरो। मतलब कि इस पॉइंट पे भी यहाँ पर और यहाँ पर जो पोटेंशियल है दोनों जगह में क्या होगा, सेम होगा, तब ना जीरो होगा। अब देखिए अब सेम क्यों होगा, क्योंकि हम क्या बोले इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में पोटेंशियल घटता है, ठीक है। यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के उधर तो हम गए नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के उसी पॉइंट पर, अभी उसी पॉइंट पर, अभी उसी पॉइंट पर, अभी उसी पॉइंट पर, यहाँ से यहाँ तक उसी पॉइंट पर है, ठीक है। आगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में बढ़े हैं, नहीं बढ़े, तो पोटेंशियल में अंतर आएगा, नहीं आएगा, इसलिए कितना मिला, पोटेंशियल में अंतर कितना हो गया, जीरो। पोटेंशियल कितना का अंतर आ गया, जीरो। कहने का मतलब ये हुआ इसके प्रत्येक पॉइंट में पोटेंशियल सेम होगा, मतलब वी ए बराबर यहाँ पे क्या होगा, वी डी, वी ए बराबर कितना होगा, वी डी। और क्या पूछा, वी ए माइनस वी डी, यहाँ पे वी ए माइनस वी डी हम ऐसे भी कर सकते हैं, क्या ऐसे भी कर सकते हैं, जीरो होगा, क्लियर, बात समझ आया। अब देखिए वी डी माइनस वी डी, वी डी माइनस कितना, वी से, मतलब डी से कहाँ गया, सी, फिर से पोटेंशियल घटेगा, तो डी से कहाँ जा रहा है, सी पर जा रहा है, डी से कहाँ जा रहा है, सी पर जा रहा है, तो देखिए इसको मिटा रहे हैं, फिर यहाँ पे ई का वैल्यू कितना 20, डेला का वैल्यू कितना, यहाँ से यहाँ गया 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा यही और डिस्प्लेसमेंट का दिशा यही, कितना एंगल 0 डिग्री, तो कितना हो गया 20, क्लियर कि नहीं क्लियर। अब उसके बाद जा कहाँ रहा है, वी डी माइनस कितना वी सी, वी डी माइनस कितना वी सी, मतलब ये हो गया क्या, पहले वाला पॉइंट क्या होता है, फाइनल पॉइंट, बाद वाला क्या होता है, इनिशियल पॉइंट, ठीक है। आगे थोड़ा सा हम इसके पहले जो गलत थोड़ा सा बोल देंगे उसके लिए सॉरी, ठीक है। वी डी माइनस कितना वी सी, तो ये हो गया फाइनल पॉइंट और ये क्या होगा, इनिशियल पॉइंट। तो फाइनल पॉइंट क्या हो गया डी, मतलब यहाँ पर ये फाइनल हो गया, ये इनिशियल, मतलब कि चार्ज जो है सी से किधर आया, डी की तरफ आया, चार्ज सी से किधर आया, डी की तरफ आया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आया। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आया है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में तो नहीं गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में गया है, इसका मतलब पोटेंशियल का मान बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगर पोटेंशियल का बात करें कि वी डी और वी सी में कौन बड़ा है, तो फाइनल पॉइंट क्या है, डी, फाइनल पॉइंट क्या है, डी, ये है फाइनल पॉइंट या ये इनिशियल पॉइंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा के अपोजिट ये, तो दिशा में कम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में क्या होगा, कम होगा, दिशा विपरीत क्या होगा, अधिक होगा, कोई दिक्कत। और वी डी माइनस वी सी पूछा, तो वी डी माइनस वी सी, बड़ा में जब छोटा घटाएंगे आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। अब कितना का है, ये डिफरेंशियल है, इसका मतलब क्या, ये कितना का डिफरेंस है, 20 वोल्ट का, तो प्लस 20 वोल्ट, कोई दिक्कत। अब क्या वी सी माइनस वी है प्लस वी सी माइनस वी है, तो ये फाइनल पॉइंट हो गया, ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ए से कहाँ गया, सी पे, ए से कहाँ गया, सी पे गया, ठीक है। चार्ज जो है ए से सी पे गया है, अब फिर इससे यहाँ पे सोचिए, चार्ज ए से सी पे गया, अच्छा ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, तो ये कितना होगा, √2 मीटर पाइथागोरस थ्योरम से, ये एक, तो ये कितना √2 हो जाएगा। अच्छा ये टोटल कितना डिग्री होता है, टोटल 90 डिग्री, तो इतना क्या होगा 45 डिग्री होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा से ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा से, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है जबकि डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, कोई दिक्कत, कितना एंगल है 45 डिग्री, हो गया काम खत्म। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान है वो कितना हो गया 20, डेल आर का मान कितना है, डेल आर का मान कितना बचा थे √2, ठीक है। अब रहा बात एंगल का, कॉस थीटा, थीटा का मान कितना बोलेंगे 45 डिग्री, तो यहाँ से निकल गया 20 गुना √2 और यहाँ पे कितना 1/√2, √2 से √2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया 20 वोल्ट, मतलब पोटेंशियल का कितना अंतर है
20 वोल्ट का अंतर प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है, वो डिपेंड किस पे कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जा रहा है कि उसके विपरीत दिशा में जा रहा है। तो क्या देख रहे हैं कि फाइनल पॉइंट क्या था, VC माइनस V, सी था फाइनल पॉइंट, सी था क्या फाइनल पॉइंट, ए था इनिशियल। तो ऐसे गया है, ऐसे गया, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या दिशा में है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या ऐसा भी जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर तो नहीं रुक गया। अगर थोड़ा सा भी इधर होता था इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में, तो ए से सी गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या दिशा की ओर बढ़ रहा है पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा की ओर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, VC छोटा होगा और VA क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। और छोटा में से बड़ा घटाना है, क्या आएगा, छोटा में से बड़ा घटाना है, तो आंसर क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो निगेटिव कितना, 20 वोल्ट। एनी डाउट, क्लियर। इसको मिटाते हैं, एक और क्वेश्चन देते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिए हैं, यहाँ पर कितना E बराबर 10 वोल्ट पर मीटर, कितना दिया हुआ, 10 वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मान है वो दिया हुआ है। यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया हुआ है, सारा साइड उसका बराबर है, और प्रत्येक साइड कितना मीटर का, 2 मीटर। तो कैसा ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, जिसका प्रत्येक कोण कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। एनी डाउट, ठीक है। तो पहला चीज क्या निकालना, VA माइनस VB, VA माइनस क्या, VB, ठीक। मतलब क्या हुआ, ये फाइनल पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट हो गया। फाइनल पॉइंट ए है और बी क्या इनिशियल पॉइंट है, तो बी था इनिशियल पॉइंट और ए क्या है फाइनल पॉइंट। मतलब ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, मतलब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में ही बढ़ रहा है, ऐसे जाए ये, मतलब हल्का सा भी इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में, ये पॉइंट यहाँ पर था, ये पॉइंट यहाँ पर था, ठीक है, पॉइंट ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में है, तो पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं कितना डिक्रीज कर रहा है। अब रहा बात प्लस का कि माइनस का, वो तो पता चल ही जाएगा, माइनस का होगा क्योंकि बी से ए पर जा रहा है, पोटेंशियल के इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जा रहा है, तो कम होगा। यहाँ पे वेक्टर ई डॉट डेल आर, तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, तो ई डी आर क्या होगा, ई डेल आर, डॉट बनाते कॉस थीटा, थीटा का मान कितना डिग्री, थीटा का मान कितना डिग्री, ई का दिशा ये साइड है, ई का दिशा ये है, क्लियर, ई का दिशा ये है, और डेल आर का दिशा, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इधर हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा ये है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हुआ, कितना डिग्री एंगल है दोनों में, 60 डिग्री का, कितना हो गया यहाँ पर 60। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। और ध्यान देना, ये जो डिस्प्लेसमेंट ले रहे हो का इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ, ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट कौन था, बी, ये हुआ फाइनल, ये फाइनल हो गया, ये क्या हो गया, इनिशियल हो गया, ठीक है। तो इनिशियल पॉइंट बी है, बी से ए की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, बी से किधर बढ़ रहा है, बी से बढ़ रहा है ए की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा ये है, कितना कोण है दोनों के बीच का, 60 डिग्री का। ई का वैल्यू कितना दिया हुआ, 10, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ जाएंगे कितना मीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा, 2 मीटर का, cos 60 कितना हो गया, हाफ हो गया, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 10 हो गया, यहाँ 10 वोल्ट, 10 वोल्ट का अंतर है, क्या करेगा, डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में, तो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। या ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर वी और वीबी में तुलना करेंगे तो कौन बड़ा होगा, ठीक है, वी और वी में तुलना करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में ये है, ठीक है, बी से जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में ये जा रहा है, तो ए वाला क्या होगा, छोटा होगा, बी वाला क्या होगा, बड़ा होगा। यहाँ पे छोटा में से बड़ा घटाना, छोटा में से बड़ा घटाना, तो क्या आंसर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव है तो कितना का 10 वोल्ट, बात समझ आया। उसी तरीका से VB माइनस VC, उसी तरीका से VB माइनस VC, तो ये बी और ये क्या है, सी है, तो फाइनल पॉइंट क्या हो गया, बी, फाइनल पॉइंट बी हो गया, इनिशियल पॉइंट सी हो गया, मतलब सी से बी की तरफ आ रहे हैं, सी से किधर आ रहे हैं, सी से बी की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। इसको मिटा दो, यहाँ पर निकालें ई डेल आर, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि सी से हम किधर आ रहे हैं, बी की तरफ आ रहे हैं, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा इधर साइड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा इधर साइड है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, ठीक है। तो दोनों के बीच कितना एंगल होगा, 180 डिग्री का, तो यहाँ पे कॉस कितना लेंगे, 180 डिग्री लेंगे, ई और कितना डी आर, ई का वैल्यू कितना है 10, ई का वैल्यू कितना 10 और डेल आर का वैल्यू कितना है, डेल आर का यहाँ से यहाँ आ गया, प्रत्येक साइड 2 मीटर का, कॉस 180 कितना होता है -1, कितना आ गया -20 वोल्ट। अब देख लीजिए क्या ये हकीकत है, -20 है या +20 होगा। तो सी से बी की तरफ गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में गया, इसका मतलब क्या होगा, आंसर प्लस होगा, आंसर क्या होगा, प्लस होगा। कहने का मतलब VC क्या हो गया, VC छोटा और VA क्या है, सॉरी VB क्या है, बड़ा,
और क्या बोला है, बड़ा में से छोटा घटाना है, भी बड़ा है तो बड़ा में से क्या करना, बड़ा में से क्या घटाना, छोटा घटाना। तो आंसर क्या चलेगा, पॉजिटिव। आंसर क्या है, पॉजिटिव। तो क्या लेंगे, माइनस, यहाँ पे कुछ भी निकल जाए, लेना क्या इसके हिसाब से, ठीक है। हमेशा याद रखना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में क्या होता है, घटता जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा विपरीत दिशा हमारा तो क्या होगा, बढ़ेगा, इसलिए प्लस 20 बढ़े। बस हो जाएगा। तो यहाँ तक जो बताए थे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में अगर किसी चार्ज को ले जा रहे हैं, एक छोटा सा चार्ज को ले जा रहे हैं, तो पोटेंशियल में कितना का डिक्रीज होता है, ठीक है। या उसके विपरीत दिशा में आ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना का इंक्रीज हो रहा है, ये हम बता दिए, ठीक है। अब क्या बताएंगे, यही चीज नॉन यूनिफॉर्म है, यही चीज क्या बताएंगे, केस फर्स्ट में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेके चले और केस सेकंड में क्या लेके चलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।